चलिए ध्यान दीजिए अभी तक। प्रॉब्लम्स विथ नीच कल्टीवेशन। प्रॉब्लम ध्यान दीजिए अभी तक। प्रॉब्लम्स विथ नीच कल्टीवेशन। प्रॉब्लम विथ नीड कल्टीवेशन कहने का मतलब है कि नीड खेती के साथ समस्या। नीड खेती के साथ समस्या। नीड खेती के साथ समस्या के बारे में आज अच्छा तरह से समझेंगे। सुनिए इसमें क्या कहता है। निज खेती कहे तो निजी खेती, यानी निजी खेती में क्या होता था उस समय। ध्यान दीजिएगा। कहता है था प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निजी कल्टीवेशन। कहने का मतलब है जितने भी बागानों के मालिक थे, प्लांटर्स मतलब बागानों के मालिक जो थे वो निज खेती के अंदर अपने क्षेत्र को विस्तार करने में कठिन होता था। जितने भी बागान के मालिक थे उनको निजी खेती के साथ अपने क्षेत्र को विस्तार करने में कठिनाई हो रहा था। अब प्लांटर कौन था, मैं पहले ही पिछले क्लास में बताया था। जो ब्रिटेन के आए हुए जो लोग था वही बागानों का क्या बन गया था, मालिक बन गया था, बागान के मालिक बन गया था। उन लोग को अपने बागान के खेत को विस्तार करने में कठिनाई हो रहा था। क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। सो दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। कहने का मतलब है इसलिए उन लोगों ने वे कहे तो कौन, बागान के मालिक। कौन, बागान के मालिक। वे जो थे नील कंपनी के चारों ओर भूमि को लीज पर दे दिया। लीज कहे तो पट्टा पर। जितने भी नील कंपनी था उसके चारों ओर जितने भी खेत था उस खेत को बागान के मालिक लोग लीज पर ले लिया। लीज पर कहे तो पट्टा पर ले लिया, पैसे पर ले लिया। क्या कर लिया, पैसे पर ले लिया, पट्टा पर ले लिया, लीज पर। कहता है एंड इविक्ट द पीसेंट फ्रॉम द एरिया। और जो किसानों का एरिया था उसको इविक्ट कर लिया। इविक्ट कहे तो वो किसानों का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र को कौन ले लिया, बागान के मालिक ने लिया। कौन ले लिया, बागान के मालिक। आगे सुनिए। कहता है बट दिस वे ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। कहने का मतलब है कि लेकिन इस रास्ते में झगड़ा और टकराव होता है। क्योंकि इस रास्ते में बागान के खेत को बढ़ाने के लिए ये रास्ते में झगड़ा होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था और टेंशन यानी तनाव पैदा होता था। टेंशन कहे तो तनाव पैदा होता था, झगड़ा होता था। क्या होता था, झगड़ा होता था। इस रास्ते में क्या होता था, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट होता था और टेंशन होता था। ध्यान से सुनिए, ठीक ना। नीड कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल also required many plug and blocks and large labor। कहने का मतलब क्या है, नीज खेती के बड़े पैमाने पर जितने भी हल था और बैल था और लेबर था उसकी रिक्वायर्ड होती थी, उसकी जरूरत होती है। कहने का मतलब है जो खेती करने वाले
निज खेती करने वाले जो थे उनको बड़ी मात्रा में हल का जरूरत पड़ गया, बड़ी मात्रा में बैल की जरूरत पड़ गया, और लार्ज जो है बड़ी मात्रा में श्रमिक को जरूरत पड़ा, लेबर को जरूरत पड़ा। नॉर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, ना तो श्रमिक आसानी से मिल पाता था हम लोग को, ना तो श्रमिक जो बगान के मालिक था उनको आसानी से श्रमिक नहीं मिल पाता था, आसानी से श्रमिक नहीं मिल पाता था। द सेक्ट वाज investing on purchase and maintenance of plug was a big problem। कहता है कि हल को खरीदने का खर्च और उसको मेंटेनेंस करने का खर्च में बड़ा प्रॉब्लम होता था। क्या होता था? प्रॉब्लम। अब जो है किसान को प्रॉब्लम होता था, बगान के मालिक को प्रॉब्लम होता था हल रखने में, हल को खरीदने के खर्च में, और बैल को खरीदने के खर्च में बिग प्रॉब्लम होता था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। क्या होता था? बड़ा प्रॉब्लम। नॉर गुड सप्लाई बी इजिली गोट फ्रॉम द peasant since their plug and bullocks were busy on their rice field again exactly at the time that the indigo planters needed them। कहने का मतलब है नहीं किसान को आसानी से सप्लाई हो पाता था, नहीं किसान का जो भी खेती का चीज था वो आसानी से आपूर्ति नहीं हो पाता था। किसान जो खेती करता था वो आपूर्ति नहीं होता था, सप्लाई नहीं होता था। देयर प्लग जो हल था और जो बैल था वो हमेशा खेती में यानी धान की खेती में व्यस्त रहता था। राइस फील्ड में, धान की खेती में, चावल की खेती में जो हल था और जो बैल था वो क्या रहता था? व्यस्त रहता था। इसलिए बगान के मालिक को न बैल मिल पाता था और न बगान के मालिक को न ही हल मिल पाता था। समझ में आ रहा है क्यों नहीं मिल पाता था? बगान के मालिक है तो जो बगान चाय का लगेले है, जो नगदी फसले, कौन फसले? नगदी फसले। आगे सुनिए, अगेन एग्जैक्टली एट ए टाइम, उसी टाइम पर, जिस टाइम पर बगान के मालिक खेती किया उसी टाइम पर इधर किसान जो है अपने खेत में धान लगाया। एग्जैक्टली ठीक उसी टाइम पर। तो कहाँ से मिलेगा हल खाली रहेगा तब तो किसान देगा उसको। यस सर। अब जो है आगे सुनिए, दैट इंडिगो प्लांटर नीडेड देम, और जो इंडिगो प्लांटर जो था, जो बगीचे का जो मालिक था, यानी नील बगीचे के जो मालिक था, कौन बगीचे का? नील बगीचे का जो मालिक था, उनके आवश्यकता जो था हल और बैल का वो पूर्ति नहीं हो पाता। हल और बैल पूर्ति नहीं। समझ में बात आया कि नहीं? ये था प्रॉब्लम विथ नीज कल्टीवेशन में। मेन प्रॉब्लम बैल का था और मेन प्रॉब्लम क्या था? हल का था। हल जुटने के लिए वो हल का प्रॉब्लम है। उनकी किसान धान किसान लगाता एक तरफ, कहाँ से देगा? अपना काम करेगा तब न देगा। तो दिक्कत होता है। समझ में आया? अब आइए, इंडिगो फार्मिंग ऑन रैयत लैंड। इंडिगो फार्मिंग एंड रैयत लैंड कहे तो रैयत की भूमि में नील की खेती। रैयत की भूमि में कौन खेती? नील की खेती। आप एक टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, इंडिगो फार्मिंग ऑन रैयत लैंड।
इंडिगो फार्मिंग ऑन रैयत लैंड्स। सुनिए ध्यान से, यानी रैयत भूमि में नील की खेती। रैयत भूमि में किसकी खेती? किसान। रैयत क्या है? तो किसान। अब किसान की भूमि में नील का खेती लगवाएगा अंग्रेज। नील का खेती, जिस खेत में लगेगा नील का फसल बंजर बन जाएगा सर। हो जाएगा, तो खेत क्या हो जाएगा? अब चलिए सुनिए कैसे लगेगा। अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर फोर्स्ड द रैयट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट। देखो क्या कर रहा है। जितने भी रैयत प्रणाली के अंदर, रैयत प्रणाली के अंदर जितने भी आता था, मैं बताया था रैयत वाली व्यवस्था लगाया था। जितने भी रैयत व्यवस्था के अंदर खेत आता था, जितने भी रैयत व्यवस्था के अंदर खेत आता था, उस पर किसानों के द्वारा एग्रीमेंट कराता था। क्या कराता था? एग्रीमेंट, कि इस खेत में जो होता है, इस खेत में जो होगा वो नील की खेती होगी। एग्रीमेंट कराता था, जबरदस्ती किसान को कहता था कि आपको ये खेत में क्या करेगा? नील का खेती करेगा। फोर्स, जबरदस्ती, दबाव देकर, फोर्स करके जबरदस्ती क्या करेगा? नील का खेती लगवाता था। कौन लगवाता था भाई नील का खेती? अंग्रेज। आगे सुनिए, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट इन इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। और सुनो, जबरदस्ती साइन कराता था, अनुबंधित कराता था। सुनो, जबरदस्ती जो है अनुबंधित यानी एग्रीमेंट कराता था, और किसानों के द्वारा, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा जो है टैक्स बहुत ज्यादा लेता था, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, प्रोड्यूस का, इंडिगो का रेट ऑफ इंटरेस्ट, माने जो नील को बेचने पर ब्याज मिलता था, वो ब्याज बड़ी कम देता था। सर एक तो नीलों का खेती करा है, वो कैसे कम और एकदम कम माने कीमत में खरीदता था। नील का खेती किया तो उसको सूद मिलना चाहिए ना। मान लिया जाए कि हमको नील की खेती में 2000 रुपया लगा, तो 2000 रुपया तो हमको कम से कम फायदा में 4000 रुपया होना चाहिए ना। नहीं, नील का खेती किए हैं, 2000 रुपया लगा है, आपको मात्र 2400-2500 रुपया देता था, मात्र 400-500 ब्याज होता था नील की खेती करने वाले। वैसे थोड़ी ना होगा सर। वही करवाता था अंग्रेज, जबरदस्ती। अंग्रेज जो है जबरदस्ती करवाता था। बात समझ में आया? हम जाते तो पीटते सर। जबरदस्ती कराता था अंग्रेज। नहीं देखिए, देखिए फोर्स लिख लिया, अप्लाइंग फोर्स। यस सर। बल देखिए, दबाव देखिए, फोर्स। दबाव। आगे सुनो, कहता है बट द लोन। अब सुनो, लेकिन कमिटेड, बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। सुनो, होल्डिंग कहने का मतलब है कि लेकिन रायत को लोन दिया जाता था। रायत को क्या दिया जाता था? लोन। लोन कहे तो ऋण दिया जाता था, और कहा जाता था कि आप नील की खेती करिए, और नील की खेती जो करना है, आपका जो जमीन है उसका 25% कहे तो भाग में करे तो 1/4 भाग। माने उस समय अंग्रेज कहता था किसानों को कि आपका जो जितना खेत है उस खेत का 25% हिस्सा पर अब क्या करिए? नील का खेती करिए। नील का क्या करिए? खेती। कितना परसेंट हिस्सा पर? 25%। और इसके लिए अंग्रेज लोन देता था, यानी ऋण देता था। क्या देता था? ऋण। यानी आप हम ऋण दे रहे हैं, आप खेती करिए। आपके पास जितना खेत है उसका कितना परसेंट खेती करिए? 25%। और when the crop was delivered to planter after the harvest, a new loan
was given to the riot and cycle started all over again. सुनो, फिर जो है लोन लेने के बाद खेती हुआ। अब किसान लोन भी नहीं पूरा कर पाता था, नहीं दे पाता था। फिर से फिर पुनः 25% तो नील खेती हो गया, जो बचा उसका 25% खेती फिर करना है। अब फिर लोन देता था किसान को, यानी 25% तो बर्बाद हुआ भूमि और 25% फिर बर्बाद हुआ। जबरदस्ती करवाता था अंग्रेज। समझ में बता रहे हैं ना? जैसे मेरे पास अगर खेत जो है पांचों दिख रहा है, चार